नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल कुशल और मैं आज आपको कल जैसा कि हमने बताया था अपवर्तन के नियम रह गया था बताने को। और अपवर्तन बताया था हमने, अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो एक बार फिर से जो है अपवर्तन को संक्षिप्त में देखते चलेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। कि जब अपवर्तन का मतलब अपवर्तित हो जाना, मतलब अपना जो है मार्ग छोड़ जाना, दूसरे मार्ग से निकल करके चले जाना। अर्थात ये कह लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और जो अपवर्तन के नियम हुआ करते थे, तो ये नियम क्या थे? दो नियम थे। इधर दरवाजा दो नियम थे। दो नियम कौन कौन से? दो नियम। पहला नियम ये कि हमारा जो आपतित किरण थी, माने जो आपतित माने आई हुई किरण थी, और अपवर्तित किरण, बस ज्यादा नहीं, जो अपवर्तित किरण थी, ज्यादा मत करो उसको। जो अपवर्तित किरण थी, दो ही तो थी यहाँ पर। एक तो आपतित किरण माने गिरने वाली किरण थी बेटा, और एक किरण क्या थी? गिर करके मुड़ने वाली किरण। या तो कहीं इस दिशा में मुड़ जाए या फिर इधर मुड़ जाए, इस मार्ग पर ना जाए, ठीक, अपने मार्ग से वो विचलित हो जाए। तो जो विचलित हो जाती तो वो क्या होती थी? अपवर्तित किरण कहलाती थी। क्या कहलाती थी? अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। कौन सी? अपवर्तित किरण। और जो अभिलंब हुआ करता था, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या हुआ करते थे? एक ही तल में होते थे। क्या थे? अभिलंब भी हम कह सकते हैं, अभिलंब। दरवाजा में थोड़ा देखें। तो क्या हुआ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यही नियम है बेटा हमारा। कौन सा नियम है? यही नियम है। तो अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम क्या है हमारा? दूसरे नियम में हमने क्या किया कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, कितने माध्यम थे हमारे? दो माध्यम हुआ करते थे। एक था विरल माध्यम, और दूसरा क्या था? सघन माध्यम था। एक था विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम था। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम माने दो माध्यमों के लिए बेटा। किसके लिए? दो माध्यमों के लिए। कितने? दो माध्यमों के लिए। किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए, दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए प्रकाश के आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि स्नेल वैज्ञानिक हुआ करते हैं। इन्होंने बताया है कि दो माध्यमों के लिए किसी तरंगदैर्घ्य के लिए, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो साइन आई बटा साइन आर, ये आपतन कोण की ज्या है, ये अपवर्तन कोण की ज्या है। ज्या का मतलब साइन होता है बेटा, ज्या बराबर साइन थीटा। और कोज्या का मतलब, कोज्या का मतलब होता है cos थीटा। और स्पर्श ज्या का tan थीटा।
तो जब हम कभी ज्या की बात करते हैं तो साइन थीटा, कोस ज्या की बात करते हैं कॉस थीटा, और इन्वर्स ज्या की बात करते हैं तो टेन थीटा को हम लिखते हैं। यानी कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही तरंग, प्रकाश की एक ही तरंग दैर्ध्य के लिए, प्रकाश की एक ही तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसे बेटा स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये स्नेल का नियम है भाई, स्नेल का नियम। ये नियतांक दोनों होता है, यानी कि यहाँ पर हम नियतांक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नियतांक। नियतांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रकाश का अपवर्तन हुआ, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम हुए बेटा। अब आगे बढ़ रहे हैं कि अपवर्तनांक, इसमें होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो आगे बढ़ रहे हैं भाई। तो अपवर्तनांक की बात की जाए, क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक जो होता है उसको यन से, जो चीज हमारे यहाँ सिलेबस में है बेटा हम उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपवर्तनांक की परिभाषा पहले देनी चाहिए थी उनको। हमने क्या किया? सीधे निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा की। क्यों? क्योंकि जो अपवर्तनांक है वो परिभाषा ही हमारी है। क्योंकि जो नियतांक हुआ करता था साइन आई और साइन आर, क्या हुआ करता था? साइन आई और साइन आर बराबर एन। यही नियतांक, यही अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, तो क्या कह देंगे हम? या तो कह लीजिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, है ना बेटा? तो ये हम लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं। निरपेक्ष, निरपेक्ष यानी कि n बराबर c बटा b। इस सूत्र का हम जिक्र भी करेंगे आगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसका जिक्र करते हैं। c बराबर n बराबर c अपान b। c क्या है? प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल। और कहाँ है? निर्वात में। निर्वात शब्द से आपका कई बार परिचित है, हमने कई बार खंडन किया है। निर्मिस नहीं वात मिस, हवा जहां हवा ना हो उसे निर्वात कहते हैं। अब ये क्या है? प्रकाश में चाल। प्रकाश में या वायु में चाल कह लीजिए। किसमें? वायु में चाल। वायु में चाल या प्रकाश में चाल कह लीजिए। ठीक, तो यह क्या है? प्रकाश में चाल कह लीजिए। किसमें? या किसी माध्यम में चाल कह लीजिए, माध्यम में कह लीजिए। यह माध्यम में चाल है। क्या है? माध्यम में चाल। तो अपवर्तनांक, निरपेक्ष का अपवर्तनांक जो होता है, किसी निरपेक्ष का अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल। ठीक, प्रकाश की वायु में चाल। तो क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से देख लीजिए कि प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की किसी माध्यम में चाल के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे
यन से व्यक्त करते हैं। किससे? यन से व्यक्त करते हैं। तो हमने अपवर्तनांक की बात कर ली। अब सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे। क्या करेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं। तो सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक की बात की जाए तो सापेक्ष अपवर्तनांक देखिए लिखा जाता है 1 और फिर यहाँ पर n और फिर 2। इसका मतलब बेटा क्या होता है? जो बाद में होता है उसकी बात की जाती है और जो पहले होता है उसकी बाद में बात की जाती है। यानी कि V1 कह लीजिए इसको और ये क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। V1 और ये V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V1 और V2। तो क्या है हमारा कि प्रकाश द्वारा एक माध्यम में चाल और प्रकाश द्वारा दूसरे माध्यम में चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कि प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में चाल प्रकाश की और दूसरे माध्यम में चाल के अनुपात को उसका क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, तो हम सापेक्ष अपवर्तनांक की बात भी कर चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको ये भी कहा जा सकता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो आगे बढ़ते हैं। तब तक की इस वीडियो में इतना ही भाई। आगे दूसरे वीडियो में हम आपको उससे संबंधित जो आगे सिलेबस है उसके बारे में बताएंगे।